अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग यार। सुबह के टाइम पे देखो सबका घर का हाल यही हो जाता है। मैं तो किचन में लगी रहती हूँ, दोनों बाप बेटे तैयार होके काम पे चला जाता है, साथ स्कूल चलाता है, साथ का मैथ का एग्जाम है फ्रेंड। तो ये घर का काम तो मैं थोड़ी देर में करूंगी, पहले मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ। इन दोनों बाप बेटों के चक्कर में रहूंगी ना फ्रेंड। तो साथ अपना रुमाल भूल गया, उसको मैंने दिया था हाथ में तो यहीं रख के चला गया हूँ। तो बाप बेटों के चक्कर में रहूंगी ना फ्रेंड, कोई घर नहीं मिलेगा इस बिल्डिंग के अंदर, तो कोई घर है नहीं है। तो फिलहाल क्या करना है, अब क्या करना क्या है कि दूसरी जगह घर ढूंढना है, क्योंकि टाइम कम है, ये मंथ लास्ट है, घर खाली करना है। तो इसीलिए मुझे ही कमर कसनी है फ्रेंड, और मैं ही जाऊंगी। सोल को टाइम नहीं है, अब मैं ही जाऊंगी घर। एक आधे एजेंटों से बोला, एक एजेंटों ने आज मुझे बुलाया भी है कि घर आके देख लो। तो चलते हैं, घर देख के आते हैं फ्रेंड, कहाँ है किधर है, वरना फिर शिफ्टिंग कर देंगे। क्योंकि जितने दिन बीत रहे हैं, जितने दिन इधर कम हो रहे हैं ना फ्रेंड, मेरी टेंशन बढ़ती चली आ रही है। क्योंकि बाकी में टेंशन की बात है, घर अच्छा मिलना, सामान को शिफ्टिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है फ्रेंड, बहुत बड़ा टास्क होता है, सच्ची बता रही हूँ। किराएदारों की जिंदगी जो जीते हैं ना, मुझे पता चली कि जब खाली करने का टाइम होता है, घर को शिफ्टिंग करने का टाइम होता है यार, कितनी टेंशन होती है यार, कितनी। मुझे सच्ची में मुझे सारे किराएदारों की इतनी कदर हो गई है ना। कभी भी है ना, मेरा घर से एक दो दिन रेंट की प्रॉब्लम होती है, मैं सोल को हमेशा बोलती सोल जाने दो, एक दो दिन जान दो, एक दो दिन जान दो। क्योंकि हम भी तो रेंटल हैं, हम भी तो यार, हम लोग किसी पर रहम करेंगे तो अल्लाह भी हम पर रहम करेगा। इसलिए मुझे मेरे रेंटल पर बता, मैं किराए की कभी बोलती नहीं हूँ। सोल बोल देते, सोल मैसेज डाल देंगे कि हाँ आपका रेंट हो गया, हमारा रेंट हो गया, रेंट दे दो। मैं कभी बोलती सोल जान दो, एक दो दिन जान दो। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को कुछ लगता नहीं यार, कोई मजबूरी होगी, कुछ होगा, हम भी तो किराए पे रह रहे हैं। तो कहते मेरे को ना, मैं रिलेट कर पाती हूँ किराएदारों से कि कितनी तकलीफ होती है, सामान इधर से उधर करना, ये करना। हाँ देखो, हम इस घर के अंदर रह रहे हैं ना, इस घर के ओनर ने 1 साल का एग्रीमेंट था, वो बात अलग है, उनका घर सेल हो गया, उनका एग्रीमेंट तोड़ा, ये बात गलत थी। दिसंबर तक अगर हम रह रहे हैं घर के अंदर, दिसंबर के तक शायद वो मेरा अगर ब्लॉग देखते भी होंगे, तो मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि दिसंबर तक अगर हमारा एग्रीमेंट है, उनको कोई भी अपना काम दिसंबर तक रुकना चाहिए था, या फिर आपको अपने घर के अंदर किराएदार नहीं डालने चाहिए थे। अगर आपको लग रहा था कि मुझे सेल करना है, मुझे बेचना है, तो आप सामने वाले को बोल देते किराए जो आपके घर के अंदर आ रहा है। क्योंकि देखो फ्रेंड, किराए के घर के अंदर आने हंसी खेल नहीं है, सामान शिफ्टिंग में पैसा लगता है, दलाली देनी पड़ती है, बिना दलाली के कोई घर नहीं बताता, प्लस रेंट देना पड़ता है एक एक्स्ट्रा। जब हम आते तो रेंट चलता है एक्स्ट्रा, और हमने जब आए थे तो हमारे पास एक्स्ट्रा रेंट देने को पैसा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि सूल दुबई वही जा रहे थे। तो हमने ना 1 महीने के बाद 2 रेंट एक साथ में दिए, 28,000 रुपये हमने दिए थे। तो मतलब ये होता है कि सामने वाले को भी समझनी चाहिए यार कि टाइम हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम सडनली अपना ही उल्लू सीधा कर लेते हैं। आजकल इंसान सामने वाले का नहीं सोचते, भाई मेरा घर है, मेरा एग्रीमेंट अभी मैंने घर सेल कर दिया है, जो भी है अब तुम अपना देख लो। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये चीज गलत है कि जिसका घर होता है वो थोड़ा सा अपना ही रुतबा ज्यादा जमाता है, जबकि सामने वाला भी इंसान अगर आपके घर पे रह रहा है ना भाई, तो आपको पैसा देके ही रह रहा है। और प्लस पेपर वर्क क्यों होते हैं, ऐसे तो कोई भी इंसान कभी भी रख ले, कभी भी किसी को उठा दे। पेपर वर्क का मतलब यही होता है कि भाई तुम 11 महीने के लिए हमारे घर पे रह रहे हो, हमारा घर आपके अंडर में है, और आप हमें 11 महीने तक रेंट दोगे। 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। बनाने वाले 4 साल का भी बनाते हैं, बनाने वाले 5 साल का भी क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई किराएदारों की वजह से, मकान मालिकों की वजह से, मकान मालिक इतनी जल्दी जल्दी फिर फ्रेंड घर खाली करा लेते हैं, जम नहीं रहा, रेंट ऐसा ना वैसा फलाना ढिमका, उसकी वजह से घर खाली करा लेते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ना, सामने वाले को भी समझनी चाहिए, जो तुम्हारा एग्रीमेंट है, आप रूल रेगुलेशन की बात करते हो, कायदे कानून की बात करते हो, तो कायदा कानून यहाँ पे भी आता है कि अगर आपने पेपर वर्क जो किया है 11 महीने का किया है, तो आपको हक ही नहीं बनता 11 महीने से पहले हटाना। अब आपका उल्लू सीधा हो है, सामने वाले का कुछ भी हो। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, किसी को भी तकलीफ देके कोई इंसान को समझनी चाहिए। तो खैर कोई जाने दो फ्रेंड, कि हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वही कहते हैं जिसकी चीज होती है। और मुझे इस घर से लगाव हो गया, और मुझे अभी एक चीज और सीखी है मैंने, आप किसी भी चीज से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। पराई चीज से, पराई कपड़े, पराया घर, किसी से भी लगाव, अपने पास अपनी जो चीज है उससे लगाव करना चाहिए। लगाव मतलब अट्रैक्ट हो जाता है ना इंसान। अब मेरा इस घर के अंदर यकीन मानना फ्रेंड, ऐसा दिल भर गया है, उठ गया है कि मुझे ना घर के अंदर झाड़ू पोछा करने का मन भी नहीं करता। मैं कहती चल जाने दे, मैं क्यों करूँ, अभी कर रही हूँ ना, सामने वाले कौन सी मेरी समझी, मैं इसकी समझी, मैं घर की देखभाल करूँ। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का झाड़ू पोछा रहने लगता फ्रेंड, कर ही लेते हैं, मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, जितना मैं करती थी हर कोने को इस तरह से करना, वो करना, अब मैं इतना नहीं करती, मेरा मन नहीं करता। अब मुझे लगता है कि नया कोई ठिकाना मिल जाए, नया घर मिल जाए, वहाँ पर मैं शिफ्टिंग कर दूँ। तो ये 4 मिनट की बात है, मैंने आपसे कर ली यार। तो चलते फिर नया घर देख के आते हैं, आप भी मेरे साथ चलो।
थोड़ी देर पहले एजेंट का फोन आया था जो हमें घर दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बुलाया तुम 2 बजे आ जाना, 2 बजे तुमको घर दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैंने नकाब तो निकाल लिया है, 7 का वेट कर रही हूँ, 7 आ जाए, वरना मैं लॉक करके चली जाऊंगी तो दरवाजा बजाता ही रहेगा। क्योंकि बाहर से इसमें लॉक लग जाता है तो पता नहीं चलता कि अंदर कोई है कि नहीं है। क्योंकि एक ताला होता है ना, मुझे ताले वाले लॉक ही अच्छे लगते हैं, बाहर से ताला लटका हुआ होता है तो दिखता है कि भाई अंदर कोई है कि नहीं है। लेकिन ऐसे दरवाजे जो होते हैं ना, जो ऐसे चाबी से खुलते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई है भी कि नहीं भी, कोई ना दरवाजा बजा रहा है। तो साथ अभी स्कूल से आ जाएगा तो या तो उसको साथ में लेके जाऊंगी या छोड़ के जाऊंगी, और चलते हैं फ्रेंड घर देखने के लिए। जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। आ गया स्कूल से, लेकिन वो मेरे साथ में नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो चलो चलते हैं नए घर की तलाश में। टिंग टॉन्ग, जद्दोजहद कसौटी जिंदगी की। चलो आओ, चलो भाई नीचे। की जरूरत नहीं है, पास में ही है, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे चलते चलते। फ्रेंड मैं जिस बिल्डिंग में आई हूँ ना, ये सामने वाला दरवाजा दिख रहा होगा आपको, यही घर है। पर इस घर के अंदर अभी लॉक लगा हुआ है। जिस घर के अंदर मजदूर काम कर रहे थे, घर में काम चल रहा है पेंट का, तो वो मजदूर चले गए खाना खाने के लिए। अब उनको आधा 1 घंटा लगे, तो जब तक तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, तो मैं वापस घर जा रही हूँ। शाम के लिए बोला है उन्होंने कि शाम में आकर देख लेना, तो देखते हैं शाम में आकर फ्रेंड। चलो ये तो पता चल गया ना बिल्डिंग कौन सी है, कितने माले पे है, ये सब तो देख लिया। बाकी तो देखने के बाद ही देखेंगे क्या होना है। लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊंचा बहुत है, 4 माले पे है। चलो चिकन भी ले लिया फ्रेंड हमने शाम के खाने के लिए। 20 रुपये कितने का दिया आपने मुझे? अपनी मर्जी से 100 का कर दिया। मतलब क्या करेगा, क्या कितना दिया? मतलब छुट्टा नहीं, 20 रुपये ज़्यादा चिकन दे दोगे? हाँ हद हो गई, बताओ जरा। मैं तो एक घर देखने में ही थक गई यार। देख 4 माला चढ़ी में, 4 माले में मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कि ना भैया हमसे ना हो पाएगा। और खैर कोई नहीं, मजाक कर रही हूँ यार, देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है फ्रेंड। कहीं ना कहीं हमारी भी छत बना के अल्लाह ने रखी होगी, जिसके जरिए मिलेगी, जिसकी छत मिलेगी उस दिन मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश करना अपना काम है। और दूसरी बात फ्रेंड, पता है ना यार, घर के चक्कर में ना अभी घर वर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, इस सब के चक्कर में ना मेरी ना अभी एनिवर्सरी आने वाली है। यकीन मानना यार, 4 साल के बाद सोल के साथ में मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। 4 साल से वो बाहर थे, और जब आते थे तो ऐसे ये नवंबर नहीं पड़ता था महीना। तो अभी मैंने सोचा मैं सोल चलो अपने 4 साल के बाद साथ में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो आप मेरे लिए ड्रेस खरीदना, मैं आपके लिए टी-शर्ट वगैरह खरीदूंगी, तो एक अच्छे से डिनर विनर करेंगे। ये सब प्लान तो फ्रेंड धरा का धरा रह गया। घर के चक्कर में लग गए, एजेंटों से बात करने के चक्कर में लग गए। दिवाली की छुट्टी भी पड़ जाएंगी अभी, और साथ की मैं सोची दिवाली छुट्टी में कुछ दिन के लिए मम्मी के घर हो जाऊंगी, 8-10 दिन। पापा से भी मिल जाऊंगी, उनके साथ में थोड़ा दिन रह लूँगी। तो ये सारा प्लान ना फ्रेंड ऐसी कैसी तरह रह गया भाई। इसलिए कहते हैं प्लान नहीं करना चाहिए, पल की और कल की कुछ खबर नहीं होती है, सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो खैर कोई नहीं फ्रेंड, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम यही है कि बस घर मिल जाए, बाकी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपना वो हो जाएंगी। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग, यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके संग शेयर कर दी है। और अब मैं शाम में वाला घर देखने नहीं आऊँगी, मुझे शाम में बुलाया है कि तुम ना शाम में आ जाना 5-6 बजे से, जो भी टाइम देंगे, और घर देख लेना। भाई 4 माला चढ़ गई, मेरी हालत खराब हो गई। और ऐसा होता है ना, जब सब्जी वब्जी लेके चढ़ो तो वजन होता है हाथ के अंदर फ्रेंड, मेरे से तो चढ़ा भी नहीं जाएगा। मतलब मैं सांस फूल रही थी मेरी, मैंने कि भाई हमसे ना हो पाएगा ये। मैं चुपचाप से आ गई हूँ, मैं फ़ोन आएगा ना मैं मना कर दूँगी, नहीं भाई मैं 4 माला नहीं चढ़ पाऊँगी। तो बस देखते हैं यार। साथ सुबह साथ क्या चल रहा है अपनी लाइफ में, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। और चलो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। तो फ्रेंड ये एक मोटिवेट वाला गाना था, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है। अब मैं उदास नहीं होंगी। तो बस मिलूंगी नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।